हेलो गाइस, वेलकम बैक डैक्स रब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसी रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसमें चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी में शुक्राणु की संख्या कितनी है, स्पर्म काउंट कितना है। अगर किसी के अंदर शुक्राणु कम होते, स्पर्म काउंट कम होता है, वो कभी बाप नहीं बन सकते, फादर नहीं बन सकते, उनकी बीवी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, क्योंकि स्पर्म काउंट बहुत अहम रोल अदा करता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए या महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है, शुक्राणु कम होते हैं, शुक्राणु संख्या कम होती है, उसकी गति कम होती है, तो वो कभी भी उसकी वाइफ जो माँ नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आदमी के अंदर जो कमी होती है, शुक्राणु की कमी जो होती है, इसको चेक करने के, इसको टेस्ट करने के लिए एक रिपोर्ट करवाई जाती है, जिस रिपोर्ट का नाम है या स्पर्म काउंट रिपोर्ट भी बोलते हैं उसको, या सीमेन एनालिसिस टेस्ट भी बोलते हैं। ये स्पर्म काउंट का जो टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस का जो टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करने के लिए आपको सीमन देना पड़ता है, यानी आपको अपना वीर्य देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लैब पे जाएंगे, लैब वाले आपको एक डिब्बी देंगे, उसमें आपको अपना वीर्य निकाल कर देना होता है। अब वीर्य जब उसमें आप डिब्बी में निकाल के दे देंगे तो फिर उसको वो लैब में टेस्ट करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें उसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें किसी व्यक्ति के अंदर कम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, या फिर आदमी के अंदर क्या क्या कमी होती है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा ये रिपोर्ट देखना ही बताऊंगा। आप घर पर बैठ के पूरा देख सकते हैं, इस रिपोर्ट को खुद समझ सकते हैं कि आपके अंदर शुक्राणु की समस्या तो नहीं है। और जो आप जैसे स्क्रीन पर देखिए, इस तरह की रिपोर्ट आती है शुक्राणु की, सीमन की आपकी, और फिर उसको डॉक्टर उसको एग्जामिनेशन करता है, यानी उसको देखता है। अब जैसे कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे स्पर्म काउंट कितना है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, स्पर्म की स्विमिंग कितनी है, मॉर्फोलॉजी क्या है स्पर्म की, या शुक्राणु की विटिलिटी क्या है, ये सब इसमें मेंशन किया होता है। अभी जैसे कि आपको ये चेक करना होता है कि स्पर्म काउंट कितना है, कैसे आप खुद पहचान सकते हैं, तो इसमें WHO के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस वैल्यू दी होती है उससे मैच करना होता है। जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे स्पर्म काउंट है, यानी शुक्राणु की संख्या जो है 1 ml के अंदर 15 मिलियन होनी चाहिए। 1 ml आपका सीमन लिया है या 1 ml आपका वीर्य लिया है, तो उसके अंदर 15 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए। स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, मोटिलिटी मतलब उसमें ताकत कितनी है, वो स्विंग मतलब कितना घूम सकता है, वो जो होती है 40% होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है कि वो एक डायरेक्शन में सीधा कितनी स्पीड में वो भाग सकता है, कितनी स्पीड में वो तैर सकता है, वो 32% होती है। उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी में देखा जाता है उसका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उसका हेड जो कैसा है, उसकी टेल कैसी है, या जो ओवरऑल आपका शुक्राणु जो होता है वो दिखने में कैसा है, वो थिक है, कमज़ोर तो नहीं है, ताकतवर कितना है, ये सब मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। ये वो 4% होता है नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू जो होती है। बाकी इसकी विटिलिटी देखते हैं। विटिलिटी का मतलब होता है वो लाइव है, जिंदा है, या मरे हुए हैं, कितने लाइव हैं उसके अंदर, कितने मरे हुए हैं, ये सब देखा जाता है। वो 58% होती है नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू। सीमन वॉल्यूम, अगर जैसे कि आप सीमन का सैंपल जब देते हैं, एक बार में अपने पार्टनर के पास जाते हैं, तो सीमन निकलना चाहिए वो मिनिमम 1.5 ml होना चाहिए, यानी 1.5 ml। अगर इससे कम होगा तो आपके सीमन के प्रोडक्शन में भी कमी है, उसका भी इलाज किया जाता है। बाकी इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स देखा जाता है वो 1 मिलियन पर ml से कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में देखने को मिलती है, सारी मैच की जाती है। अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम रहता है तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाता है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि स्पर्म काउंट कम है, तो उसे ऐसी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, ऐसे टैबलेट, ऐसे कैप्सूल, ऐसे फ्रूट्स लेने पड़ते हैं जिससे कि इसके अंदर स्पर्म काउंट शुक्राणु की संख्या बढ़ने लगे। तो ये रिपोर्ट कराने के बाद में आदमी के बारे में पता चल जाता है कहीं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें दिक्कत होती है उनका इलाज किया जाता है, फिर उसके बाद में वो समस्या ठीक हो जाती है। तो ये गाइस मैंने बताया शुक्राणु को चेक करने वाली टेस्ट और रिपोर्ट के बारे में। होप गाइस आपको पूरा समझ में आएगा। समझ आता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।